क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जानवर अपने ही शरीर की वजह से धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहा हो? मतलब न कोई शिकारी, न कोई इंसानी दखल, बस उसका अपना शरीर ही उसके लिए एक बोझ बन जाए। प्रकृति कितनी अजीब है ना। कभी किसी को परों से उड़ने की ताकत देती है, तो किसी को ऐसे सींग जो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी गर्दन तक टूट जाती है। किसी के लिए उसकी धीमी चाल ही उसे काल बनकर डसती है, और किसी के लिए उसका सुंदर खोल मौत का फंदा बन जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी प्रकृति की इन रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन जानवरों की कहानी जो अपने ही शरीर के अंगों से हार गए। नंबर 1, अर्गाली शीप। अर्गाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगली भेड़ है। इनके सींग इतने विशाल और भारी होते हैं कि कई बार इनकी लंबाई 190 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। हर मौसम में ये नर अर्गाली अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से भिड़ते हैं। अब इन टक्करों में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक का सिर भीतर से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ब्रेन डैमेज, रीढ़ की चोट या गर्दन टूटना आम बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है जब अर्गाली के सींग बहुत बड़े और भारी हो जाते हैं और धीरे धीरे गर्दन की ओर मुड़ने लगते हैं। हाँ, ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ अर्गाली का सींग उसकी गर्दन को छूने लगता है और फिर अंदर की ओर घुसने लगता है, धीरे धीरे खोपड़ी में धंसता हुआ। सोचो, हर दिन उस जानवर को पता है कि उसका ही एक हिस्सा धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ रहा है। ना वो अपने सींग हटा सकता है, ना उस दर्द से भाग सकता है जिस सींग को लेकर लड़ाई हो रही थी। आखिर में वही उसकी हार और मौत की वजह बन जाता है। नंबर 2, बाबिरुसा। बाबिरुसा यानी इंडोनेशिया का एक बेहद अनोखा दिखने वाला सुअर। इसके ऊपरी दोनों दांत सीधा बाहर निकलते हैं और ऊपर की ओर मुड़ते हुए माथे के पास पहुंचते हैं। अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो लगेगा जैसे कोई पौराणिक जीव है, लेकिन ये अजीब दिखने वाले दांत कई बार मौत की वजह बन जाते हैं। कभी कभी ये दांत इतने लंबे हो जाते हैं कि पीछे की तरफ जाकर खोपड़ी में घुस जाते हैं। मतलब सोचिए, एक जानवर अपने ही दांतों से अपना सिर छेद ले। इससे ज्यादा दुखद और अजीब बात क्या होगी अगर बाबिरुसा को अपने दांत समय पर ना घिसने को मिले या उसका शरीर सही ढंग से इन्हें नियंत्रित न कर पाए तो धीरे धीरे वो खुद अपनी मौत खुद बना रहा होता है। ये एक जैविक विफलता की मिसाल है जहाँ प्रकृति की सजावट जानलेवा बन जाती है। नंबर 3, डियर। हर किसी ने हिरण के सींगों को देखा है। वो खूबसूरत होते हैं, शाखाओं जैसे फैले हुए होते हैं, जैसे जंगल के ताज हो, लेकिन कभी कभी यही ताज मौत की वजह बन जाते हैं। जंगली हिरणों के साथ कई बार ऐसा होता है कि उनके सींग झाड़ियों में फंस जाते हैं या किसी तार में उलझ जाते हैं और वो खुद को छुड़ा नहीं पाते। कभी कभी 2 नर हिरण लड़ते हुए अपने सींगों में इतने बुरी तरह उलझ जाते हैं कि दोनों वहीं गिर जाते हैं और कई बार दोनों की मौत हो जाती है। ना पानी पी पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, बस धीरे धीरे थक कर गिर जाते हैं। सींग जितने बड़े होते हैं उतना ही जोखिम ज्यादा होता है। सींग जो कभी रॉयल्टी के प्रतीक थे वो जंगल के भीतर खामोश मौत में बदल जाते हैं। नंबर 4, एस्लॉट। स्लॉथ यानी दुनिया का सबसे धीमा स्तनधारी। ये इतना धीमा होता है कि कभी कभी इसकी पीठ पर काई यानी मौस तक उगाती है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचने में उसे घंटों लग जाते हैं, कई बार आधा दिन भी लग जाता है। अब आप सोचो, अगर ऐसा जानवर किसी शिकारी से बचने की कोशिश करे या किसी तेज खतरे से दूर भागना चाहे तो क्या वो बच पाएगा? जवाब है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। स्लॉथ की सबसे बड़ी ताकत है उसकी शांति, जो अक्सर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्लॉथ किसी जंगल को पार करके दूसरी ओर जाना चाहता है और उसके रास्ते में सड़क आ जाती है। अब आप सोचिए, जहां दूसरे जानवर चंद सेकंड में सड़क पार कर जाते हैं, वहीं स्लॉथ को उसी काम में 5 से 10 मिनट तक लग सकते हैं। इस दौरान अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ना वो गाड़ी रुकती है, ना स्लॉथ बच पाता है। वो बीच रास्ते में कुचला जाता है, कभी जान से तो कभी अपने टूटे अंगों के साथ धीरे धीरे मरता है। नंबर 5, टर्टल। टर्टल्स को देखकर सबसे पहली चीज जो ध्यान में आती है वो है उनका मजबूत और सुंदर खोल, जिसे हम शेल कहते हैं। यही शेल उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, यही शेल उन्हें सुरक्षित रखता है। लेकिन कभी कभी यही शेल उनके लिए मौत का जाल बन जाता है। कुछ कछुए, खासकर पेट टर्टल्स या ओवरफेड टर्टल्स, अगर ज्यादा खाना खाते हैं या उनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो उनका शेल भारी और असंतुलित हो जाता है। अब सबसे दर्दनाक बात यह है कि अगर कोई टर्टल उलट जाए, यानी उसकी पीठ जमीन पर और पैर ऊपर हो जाए, तो वो खुद को सीधा नहीं कर पाता। उसका शेल इतना भारी होता है और उसकी टांगें इतनी छोटी होती हैं कि वो लाख कोशिश के बाद भी खुद को पलट नहीं सकता। वो वहीं पड़ा रह जाता है, धीरे धीरे घबराता है, थकता है, कमजोर होता है, ना खाना ना पानी, और फिर भूख प्यास से, दर्द से, अकेलेपन से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 6, मेरिनो शीप। मेरिनो भेड़ दिखने में बेहद मासूम और प्यारी होती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी और दर्दनाक सच्चाई छुपी होती है।
मेरिनो शीप को इंसानों ने इस तरह ब्रीड किया है कि इनकी ऊन कभी अपने आप नहीं गिरती। मतलब अगर इंसान हर साल उसकी ऊन न काटे तो वो ऊन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती रहेगी जब तक कि वो खुद उसकी जान न ले ले। एक मेरिनो शीप जिसे कई सालों तक शेव नहीं किया गया था, उस पर करीब 40 किलो ऊन जम गई थी। इतनी भारी ऊन उसकी त्वचा को खींचती रहती है, शरीर को सांस लेने नहीं देती, गर्मी में पसीने से सड़ने लगती है और कई बार तो कीड़े लग जाते हैं। कभी कभी आंखें ढक जाती हैं, पैरों में गांठें पड़ जाती हैं और चलना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, जिस ऊन को दुनिया कीमती मानती है वो उसके लिए मौत का कंबल बन जाती है। और अगर उसे समय पर शेव न किया जाए तो वो धीरे धीरे अपने ही वजन में दबकर मर सकती है। तो देखा आपने, प्रकृति कितनी सुंदर है लेकिन उतनी ही बेरहम भी। कभी वो पर देती है तो उड़ान छीन लेती है, कभी सींग देती है तो जान भी ले लेती है और कभी एक खोल बनाकर अंदर ही अंदर कैद कर देती है। इन जानवरों ने इंसानों से कोई शिकायत नहीं की, बस अपने ही शरीर के साथ जूझते रहे, कभी जंगलों में, कभी बर्फ में और कभी इंसानों की बनाई सड़कों पर। अब ये कहानियां आप तक पहुंची हैं तो कोशिश करें कि हम भी इस प्रकृति को थोड़ा और समझें, थोड़ा और संवेदनशील बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। और अगर आप ऐसे ही अनोखे जीवों और रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी गहराई में उतरने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुनी और अनदेखी कहानी के साथ।